नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रोहन के चाचा कार्तिक कोहली के होटल के ग्लास रूम में आ जाने और रोहन को फटकार लगाने के बाद उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। इतना ही नहीं, रोहन को आहान और सनाया से माफी भी मांगनी पड़ती है। इस तरह रोहन का रोमांटिक डिनर डेट का प्रोग्राम पूरी तरह फेल हो जाता है। इधर सनाया और आहान होटल से निकलकर रूपल के घर चले जाते हैं। सनाया इस दौरान जोश में आकर आहान को किए किस को याद करते हुए खुश होने के साथ आहान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इस कहानी का यह एपिसोड कुछ इसी तरह से शुरू होता है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। घर के अंदर जाने के बाद सनाया आहान से बात न करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। सनाया स्टेयर पर चढ़ी थी कि आहान ने उसका नाम पुकारा, सनाया। सनाया को इस बात का डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा तो आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया से कहा, सनाया, आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल आई हैं। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो सनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। सनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि सनाया उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। सनाया ने फिर आहान के हाथ से अपना पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़ अभी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। सनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। आहान ने सनाया से पूछा, सनाया, आप कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं? सनाया ने आहान से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस क्वेश्चन ने सनाया को कंफ्यूज कर दिया था। फिर सनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से उल्टा सवाल किया, लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? सनाया के इस सवाल के बाद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सनाया के पर्स से पकड़ छोड़ दी और अपनी बीबी के करीब जाने लगा। सनाया अभी भी कंफ्यूज होकर आहान की तरफ देख रही थी। यह सब सनाया के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। आहान ने फिर सनाया के जुल्फों को हटाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कलर के साथ उस लिपस्टिक का टेस्ट भी काफी अच्छा है। ये कहने के बाद आहान सनाया की तरफ देखने लगा। आहान की कही ये फल्टी बात सुनने के बाद सनाया का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सनाया आहान को डांटना भी चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। आहान को अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। सनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। ये देखकर के सनाया खामोश खड़ी रही। आहान ने उससे कहा, मैं तो बस यही कहा था कि लिपस्टिक अच्छा था, आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर सनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वो अब आहान को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन सनाया अपने हस्बैंड की हंसी को सुन पा रही थी। उसने फिर वैसे ही आहान को गले लगाए हुए आहान से कहा, तुम्हारी फल्टी बातें दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आहान ने भी सनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी फ्लर्टी बातें पसंद आने लगी है। सनाया ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी वो क्यूरियस हो गई। उसने इम्पल्स में आकर आहान से कहा, तुम्हें कैसे पता? अगले ही पल सनाया अपने आप को ही ब्लेम करने लगी थी कि उसे आहान से ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। अब तो वो शर्म से और भी ज्यादा पानी पानी हो रही थी। आहान ने फिर से
हंसते हुए सनाया की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। आहान ने फिर दोनों हाथों से सनाया का चेहरा पकड़ लिया और सनाया की आंखों में आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएगी तो फ्लर्टी करने का क्या ही फायदा। जिस अपनेपन और अटैचमेंट से आहान सनाया की तरफ देख रहा था, उसकी शर्म एक पल में गायब हो गई। सनाया ने फिर स्माइल के साथ आहान की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त सनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। वैसे तो बाकी सारे ख्याल काफी खुशनुमा थे, लेकिन एक घबराहट भी थी। जैसे ही वो ख्याल उसके दिमाग में आया, सनाया का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी प्यारी बीबी के एक्सप्रेशन में आए ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ सनाया, आप परेशान लग रही हैं, क्या कोई बात है? आहान ने सनाया के कंसर्न लगते हुए पूछा। सनाया ने बहुत ही इंसेंट नजरों से आहान की तरफ देखा और बोली, आहान, आज जब कार्तिक कोहली वहां अचानक से आ गया, मैं डर गई थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि उसने रोहन के बदले हमारा साइड क्यों लिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं कहाँ जाती, क्या करती? तुम किसी खतरे में पड़ सकते थे आहान। सनाया की ये परेशानियां सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने ये दिन सिर्फ सपने में ही देखा था। जिस दिन सनाया को उसकी फिक्र होगी, ये सिर्फ आहान की उम्मीदों में ही जिंदा था। लेकिन आज सच में सनाया को आहान की फिक्र सता रही थी। लेकिन आहान ने अपनी बीवी को इतना टेंशन में देख नहीं सकता था। उसने सनाया से कहा, सनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आपके सामने ही ठीक ठाक खड़ा हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी। सनाया को आहान की ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। सनाया ने ना में सर हिलाया और कुछ सोचकर आहान से सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आहान, मुझसे प्रॉमिस करो, आगे से तुम मेरे लिए और अपने आप के लिए किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ोगे। हम दोनों मिलकर शांति से सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लेना। वादा करो मुझसे। सनाया की आंखें इस पॉइंट पर नम हो गई थी। ये देखकर आहान का दिल भी पिघलने लगा। उसने बिना कुछ सोचे सनाया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उससे वादा करते हुए बोला, सनाया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे आप घबरा जाए। आहान से वादा लेने के बाद सनाया को राहत मिली। आहान ने फिर सनाया के पकड़े हाथ को हल्के से हिलाते हुए कहा, अब मैंने वादा भी कर दिया है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए प्लीज। आहान की बात सुनकर सनाया स्माइल करने लगी। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में बस यही सोच रहे थे कि कितने खुशनसीब थे कि उन्हें इतने समझदार और चेयरिंग लाइफ पार्टनर मिले थे। सनाया को आज एक ही तरह का सुकून मिल रहा था और आहान की खुशी, अपने बीवी से प्यार करने की खुशी, अपने शादी को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलने की खुशी। लेकिन हर खुशी के साथ ऐसा नहीं था। इस वक्त शहर के किसी दूसरे कोने में, किसी हाई क्लास बार के एक प्राइवेट रूम में हवा में बहुत ही अजीब से विव आ रही थी। रूपल वहां खड़ी मन ही मन में घबरा रही थी। उसके सामने एक मिडिल एज आदमी बैठा हुआ था। रूपल को देखते ही उस आदमी की आंखों से हवस टपक रही थी। रूपल ने भी उन नजरों को पहचान लिया था। वैसे हमेशा लोगों को ऐसे हालातों में बातें सुनने वाली रूपल आज चुपचाप खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से वहां आई थी, मगर आज रूपल मजबूर थी। उस मिडिल एज आदमी ने रूपल से कहा, रूपल जी, बहुत सालों में मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी।
मानना पड़ेगा गुप्ता साहब ने अपनी बेटी को काफी अच्छे से बड़ा किया है। रूपल जी जरूर अपनी माँ की तरफ दिखती होगी। जैसे ही रूपल ने अपने मॉम डेट का जिक्र सुना, उसकी घबराहट बढ़ गई। रूपल इतनी नर्वस हो रही थी कि उसके माथे पर पसीने की परत आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हुए मन ही मन में कहा, उफ यार ये क्या बखेड़ा है। अगर मोम डेट ने बिजनेस के लिए रजत चौधरी से पैसा न लिए होते तो मुझे यहाँ आना न पड़ता। एक तो इस चालाक आदमी ने मेरे पापा को फंसा दिया और अब मेरे बारे में गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर मैंने इस आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो न सिर्फ पापा का बिजनेस चौपट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें जेल जाने की भी नौबत आ जाए। रूपल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रजत चौधरी इसी तरह से लड़कियों को फंसाता था। उसने फिर रूपल की तरफ जाते हुए उसे बैठने का कहा। रूपल सहमी सी कॉच पर बैठ गई। रजत चौधरी ने विस्की का एक ग्लास रूपल के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भी अपने ग्लास से चीयर करते हुए बोला, रूपल जी मैं एक खुश मिजाज आदमी हूँ। काम को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आफ्टर ऑल बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने का असल मजा तो लोगों से मिलने और दोस्ती करने में है। और अगर सामने वाला इंसान आपकी तरह खूबसूरत है तो क्या ही कहने, चीयर्स। ये बात सुनते ही रूपल ने तुरंत मना कर दिया। रूपल को अपनी लिमिट पता थी। वो इतनी देर रात किसी अजनबी के साथ ड्रिंक करने वाली बेवकूफ लड़कियों में से नहीं थी। उसने रजत चौधरी से पोलाइट अंदाज में कहा, वो मैं शराब नहीं पीती। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शराब पीने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मिस्टर रजत चौधरी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। रजत चौधरी ऐसे जवाबों से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने एकदम से रूपल से नजरें हटा ली और अपना फैसला सुनाते हुए बोला, रूपल जी मेरी बिजनेस की दुनिया का एक उसूल है कि मैं बिना शराब के कोई भी मीटिंग नहीं करता। डील तो दूर की बात है। अगर आप आज रात कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जब आप ड्रिंक के लिए तैयार होंगी उस दिन ही मिलेंगे। ये कहने के बाद रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अगर वो कोई ऐसा ही आदमी होता तो शायद रूपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज उस बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जितनी देर इस मीटिंग को होती उतनी ही जल्दी रूपल के पापा का बिजनेस बर्बाद हो जाता। इसलिए रूपल ने रजत चौधरी को रोकते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। अपनी बात को कहने के बाद रूपल ने बेमन से ग्लास को अपने ओठों से लगा लिया तो मिस्टर रजत चौधरी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस आ गए। एक के बाद एक ग्लास का सिलसिला चलता रहा। 1 घंटा बीत चुका था और 3 से 4 विस्की की बोतलें खाली हो चुकी थी। इस पॉइंट पर रूपल नशे में चूर हो चुकी थी। रजत चौधरी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने फिर शराब के नशे में चूर रूपल से कहा, रूपल जी अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। कहिए आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हैं? मिस्टर रजत चौधरी सब कुछ जानता था, लेकिन उसके इरादे पहले से ही कुछ अलग थे। रूपल ने अपने होश संभालते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी मेरे डेड, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? वो पहले ही एक बड़े क्राइसिस में हैं और देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रूपल ने जैसे ही ये बात कही, मिस्टर रजत चौधरी हंसने लगा। उसने ज्यादा देर लगाए बिना तुरंत कहा, रूपल जी शिमला में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये एक जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद
मुझे क्या मिलेगा। ये मिस्टर रजत चौधरी का असली रूप था। वो इस सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाला था। एक तो रूपल की उम्र काफी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने ही प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फायदा हो रहा था तो पीछे क्यों हटता। रूपल ने ज्यादा सोचे बिना पॉइंट के बाद करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सकता है तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अब मिस्टर रजत चौधरी रूपल के सामने क्या शर्त रखेंगे? क्या रूपल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? लाइव डिनर डेट का आहान और सनाया पर क्या असर पड़ने वाला था? बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।